हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक पटेल और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर प्लेनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो हमारा, आपको पता है कि प्लेनेट जैसे हमारा अर्थ है वो क्या करता है कि सन के चक्कर लगाता है, और जो हमारा सैटेलाइट है वो क्या करता है, सैटेलाइट जैसे कि मैं बात करूं मून की, मून क्या करता है कि हमारी अर्थ के चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सब चीजें आपस में यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि प्लेनेट जो है वो रिवॉल्व करता है, प्लेनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड ए स्टार, स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं प्लेनेट। और सैटेलाइट क्या होती है, सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड ए प्लेनेट। ठीक है, ये प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपसे बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं कि प्लैनेट जो होता है वो नेचुरली होता है। ठीक है, प्लैनेट जो है वो नेचुरली होता है। ठीक है, नेचुरल मतलब नेचुरल होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, यहां से आप समझ जाएंगे कि जब हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मून और जो इंसान के द्वारा मैन मेड बनाई गई सैटेलाइट्स हम भेजते हैं जो कि फोरकास्टिंग करने के लिए यूज होती है, तो वो भी क्या, उनको भी हम सैटेलाइट कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, ये आइदर नेचुरल भी होती है और ये मैन मेड भी होती है। नेचुरल मतलब जो पहले से ही बना हुआ नेचर में है। तो यहां पर क्या होता है, प्लैनेट्स आर नेचुरल, प्लैनेट्स आर नेचुरल। और जब हम बात करते हैं किसकी, सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट आर नेचुरल और आइदर क्या, मैन मेड, या फिर कह सकते हैं आर्टिफिशियल, अच्छा शब्द रहेगा, मैन मेड भी लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल। दो चीजें हो गई। चलिए अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस की। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो हमेशा स्पेरिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं। मतलब जैसे ये सन है, ठीक है, समझना। तो हमारी अर्थ जो इस तरीके से रिवॉल्व कर रही है सन के, ठीक है, और वीनस मरकरी जो भी है सब इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं, हमेशा ये स्पेरिकल शेप में रिवॉल्व करते हैं। बट सैटेलाइट का ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्पेरिकल शेप में। ठीक, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल सैटेलाइट की, जैसे मून की, तो मून जो है यहाँ पर स्पेरिकल मूव करेगा। बट जब हम बात करते हैं किसकी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो यहां पर क्या होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग हम इसको रिमूव करवा सकते हैं किसी के भी एक्सिस के अराउंड। जैसे कि मैं बात करूं, अगर यूएसए की कोई भी सैटेलाइट है जो कि लॉन्च है, जो कि हमारे अर्थ के अराउंड घूम रही है, तो यहां पर ये हमारी मर्जी है कि हम उसको कैसा, किस डायरेक्शन में उसको घुमाना चाहते हैं, किस तरीके से हम उसको रिवॉल्व कराना चाहते हैं। तो प्लैनेट्स हमेशा क्या होते हैं, प्लैनेट्स ऑलवेज रिवॉल्व इन स्पेरिकल शेप। ठीक है, और जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं ये नेसेसरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सैटेलाइट रिवॉल्व इन स्पेरिकल डायरेक्शन, या फिर स्पेरिकल डायरेक्शन लिख लेते हैं। ठीक है ना, या फिर स्पेरिकल रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, शेप भी कर सकते हैं। चलिए देखिए चौथा डिफरेंस अब बात करें कि जो हमारे यहाँ पे प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड से मिलकर बना, ग्रीक वर्ड है, और जो हमारा सैटेलाइट है वो एक क्या है, लैटिन वर्ड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, प्लानन। ठीक है, जिसका मतलब होता है घूमना, टू वेंडर। ठीक है, प्लेनेट का, और इसका नाम है, ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, ये एक लैटिन वर्ड है, इट इज ए लैटिन वर्ड। इसको हम क्या कहते हैं, टू फॉलो। मतलब देखिए सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, टू फॉलो। ठीक है ना, तो ये चीजें क्या है हमारी, दो चीज ये हो गए हमारे डिफरेंस। अब बात करते हैं पांचवें डिफरेंस की, तो यहां पे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में सबसे पहला हम अर्थ को ले लेते हैं, ये हमारा प्लेनेट है। मरकरी को ले लेते हैं, ठीक है, वीनस को ले लेते हैं, या फिर सैटर्न, कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा।
और यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसको यहाँ पे ले सकते हैं, मून हो सकता है हमारा। तो मून की बात हम टाइटन की बात कर सकते हैं। तो जैसे और अलग अलग भी, यूरोपा है जो जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करता है, टाइटन जो है वो सैटर्न के अराउंड रिवॉल्व करता है, और मून जो है आपको पता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इसमें मैन मेड भी आर्टिफिशियल भी हो सकती है सैटेलाइट्स, तो उसका भी नाम आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जो डिफरेंस बताना था मुझे प्लेनेट और सैटेलाइट के बीच में। आई होप आपको ऐसी चीज समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।